हेलो एवरीवन, नॉट दैट ईद की चॉइस फिलिंग शुरू हो चुका है कल से एंड द पोर्टल इज ओपन टिल 16th में शाम 5 बजे तक। तो फर्स्ट थिंग इज टू नॉट बी इन ए रश। जल्दबाजी में कोई भी फैसला डिसीजन नहीं लेना है, रेफरेंस नहीं भरनी है। यू हैव गॉट इनफ टाइम, 16th तक टाइम है। तो टेक योर टाइम एंड प्रॉपर्ली एक लिस्ट बनाओ ऑर्डरली ऑफ योर प्रीफर्ड एम्स चॉइसेस। फिर आपको प्रेफरेंस भरनी है। सो इफ यू आर अ फ्रेशर एंड आपको फिर एक एम्स में सीट चाहिए, ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ कोई एक एम्स का चॉइस फिल करके उसे लॉक कर दो, अनसेव कर दो। डू नॉट डू दैट मिस्टेक। उधर जितने सारे भी ऑप्शन है उन सबको फिल करना है इन एंड ऑर्डरली सीक्वेंस। And if you are somebody who have joined in AIMS already and who is trying to get to their hometown AIMS, then guys प्लीज सिर्फ एक ही ऑप्शन भरना है, सिर्फ वही एक ही प्रेफरेंस डालनी है। अदरवाइज सीट बहुत छोटा है गाइस, एंड एक कैंडिडेट के लिए एक सीट कितनी जरूरी होता है। डज नॉट मैटर आपके रैंक कितना है, यू हैव टू फिल द प्रेफरेंस फॉर्म। एंड फर्स्ट ऑप्शन हमेशा अपने फोन का ही रखना है गाइस। फॉर एग्जांपल, अगर आप दिल्ली से हो देन आप एम्स दिल्ली रख सकते हो, आप कलकत्ता से हो देन आप कल्याणी रख सकते हो। देन यू कैन क्लिक फॉर योर नियरेस्ट फ्रेंड्स, एंड बाय दैट आई मीन वो कौन सा एम्स है जो आपकी होम टाउन से नजदीक होगा, पास होगा, डिस्टेंस कम होगा। सो यस, ट्रैवलिंग कहाँ से कीजिएगा, इधर बाय ट्रेन और बाय प्लेन, बिकॉज इधर एम्स में बहुत सारा छुट्टियां नहीं मिलता है गैस। और अगर आपको अपने घर जाना होगा तो फिर आपको छुट्टी लेना होता है और उस चक्कर में आपका सीएम ये सब वेस्ट होता है। ट्रैवलिंग को ध्यान में रखते हुए आपको नियरेस्ट एम्स ही इन ऑर्डर और इन सीक्वेंस रखना है। आपको कहीं पे भी सीट मिल जाए when you are going to join, then consider these 2 points. Firstly, you have to consider the category of cities in which the AIMS is situated. There are 3 categories: X, Y, and Z categories. These categories are based on the population density of the cities. For example, X category में 50 लाख population होता है, high population density, तो वहाँ पे आपको actually ज़्यादा मिलता है, house rent allowance। बट वही फिर जब आप फॉर एग्जाम्पल दिल्ली एक कैटेगरी सिटी में आता है तो फिर आप इधर आपको एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होता है, एचआर ज्यादा होता है और आपका एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होता है। सो या एक्स वाई जेड कैटेगरी को कंसिडर करना है। सेकेंडली, प्रमोशन कौन सा एम्स में कैसे होता है, बिकॉज कहीं कहीं सीनियरिटी बेसिस में प्रमोशन होता है और कहीं कहीं होता है मेरिट बेसिस में एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं और फिर प्रमोशन होते हैं। तो यू हैव टू कीप दैट इन योर माइंड एज वेल। सो या इसके बाद आपको सीट अलर्ट हो जाएगा। एंड इफ यू आर अ फ्रेशर, वेल कहीं पे भी सीट मिल जाए तो गाइस ज्वाइन कर लेना। एंड वैसे भी आपके स्टडीज टच में होगा, देन यू कैन ट्राई टू गेट अ सीट इन योर होम टाउन, जो भी एम्स है आपके होम टाउन में। अनलाइकली मैंने स्किप कर दिया 9 से 1, बिकॉज एम्स पटना में जर्नी प्रोसेस बहुत डिले होता है, बहुत लेट होता है। So, या आपको प्रिपेयर करना है, तैयारी करते रहना है। ओपन द गूगल मैप राइट नाउ एंड डिस्टेंस देखो अपने होम टाउन से कौन सी एम्स कितने दूरी पे है। फिर एक लिस्ट बनाओ प्रॉपर ऑर्डरली, फिर उसी लिस्ट को भी सिलेक्ट करना है लॉग इन करके अपने आईडी। लास्ट बट नॉट लिस्ट गाइस, एक बार आप लोगों ने चॉइस फिल करके लॉक कर लिया तो फिर आपका वही फर्स्ट वाला प्रेफरेंस ही कंसिडर किया जाएगा। कई बार ऐसे होता है ड्यू टू टेक्निकल एरर आपको शो नहीं करता है और आपको फिर से एक बार डालना होता है प्रेफरेंसेस। बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो दैट इफ इट इज हैपनिंग देन यू डू नॉट हैव टू वेरी अटेम्प्ट। ऐसे होता है, टेंशन नहीं लेना है। आपका प्रेफरेंस हो चुका है, एक बार आपने डाल दिया तो फिर यू आर डन। सो यस, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल एंड गेट रेडी टू जॉइन योर ड्रीम।